राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, नवरात्रों में जब हम व्रत करते हैं तो प्रत्येक दिन श्री दुर्गा सप्तशती का एक नया पाठ करते हैं। 5वें दिन 7वें और 8वें अध्याय का पाठ किया जाता है। इस वीडियो में श्री दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय को हम श्रवण करेंगे। 9 दुर्गे यानी कि माँ भगवती दुर्गा की आराधना के 9 दिन। 5वें दिन स्कंद माता की आराधना से शुरू करते हैं। स्कंद माता की आराधना का मंत्र इस प्रकार है। सिंहासन गता नित्य पद्मासन कर द्वा शुभ दास तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। स्कंद माता पर आधारित मैं आपको यह बात बताऊं, इससे पहले संक्षेप में हम 6ठे अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे ताकि 7वां अध्याय आप लोगों की समझ में आ सके। शंभु निशंभ जब धूम्रलोचन को भारी सेना के साथ देवी भगवती को पकड़ने के लिए भेजता है तो देवी दुर्गा हूं की डंकार कर उसे भस्म कर देती हैं और उसका शेर शस्त्रों की सेना को चीर फाड़ कर नष्ट कर देता है। अब शंभु निशंभ चंडमुंड को देवी भगवती से युद्ध कर उन्हें बंदी बनाने के लिए भेजता है। 7वें अध्याय में इससे आगे की कथा को हम श्रवण करेंगे। इससे पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मार्कंडे ऋषि कहते हैं कि शंभु की आज्ञा पाते ही चंडमुंड दैत्य चतुरंगिणी सेना को अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कर गिरिराज हिमालय के ऊंचे शिखर पर पहुंचता है। वहां उसने ऊंचे शिखर पर सिंह पर सवार भगवती देवी को देखा जो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वह उन्हें भरसक प्रयत्न से पकड़ने की कोशिश करता है। सभी दैत्य अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर देवी पर टूट पड़ते हैं। यह देख देवी क्रोध में आ जाती हैं, इस कारण उनका मुंह काला हो जाता है। हाथ में तलवार और पास धारण कर चीते की खाल के वस्त्र धारण कर गले में नर मुंडों की माला धारण कर ऐसा मालूम होता था कि देवी के शरीर का संपूर्ण मांस सूख कर सिर्फ हड्डियों का ढांचा हो। यह रूप देवी का अति भयंकर था। विशाल मुख पर जीभ आगे की ओर निकलने पर उनका शरीर भयंकर लग रहा था। आंखें लाल अंदर को धसी हुई, वे भयंकर आवाज कर 10 दिशाओं को कंपायमान कर रही थी। वो कालिका देवी बड़े ही वेग के साथ दैत्यों पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। वे असुरों द्वारा छोड़े गए भयंकर अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़ लेती और क्रोध के कारण उन्हें दांतों से पीस देती। इस प्रकार देवी ने दुरात्मा दैत्यों की सारी सेना को रौंद डाला। किसी को खाकर, किसी को तलवार के घाट उतारकर, किसी को दांतों से पीसकर समाप्त कर दिया। इस प्रकार देवी ने असुरों की चतुरंगिणी सेना को पलक झपकते ही मार दिया। यह देख चंडमुंड उन भयंकर आकृति वाली देवी को मारने के लिए दौड़ा तथा मुंड भी अत्यधिक तीक्ष्ण बाणों से देवी पर प्रहार करने लगा। दैत्यों द्वारा हजारों बार चलाए गए चक्रों ने देवी को आच्छादित कर दिया था। हजारों चक्र देवी के मुख में समा गए। ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्य के बहुत से मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना के साथ देवी काली ने अत्यधिक रोष में भरकर तलवार हाथ में लेकर चंडमुंड पर टूट पड़ी और उसके केस पकड़कर तलवार से उसका मस्तक काट दिया। चंड की ऐसी दशा देख मुंड क्रोध में आकर देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रौद्र रूप धारण कर तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार देवी के क्रोध की अग्नि में दोनों महाबलशाली दैत्य जलकर भस्म हो गए। इसके बाद क्रोधित देवी चंडमुंड का मस्तक हाथ में लेकर चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, हे देवी, मैं आपको चंडमुंड नामक 2 पशु
भेंट कर रही हूँ। अब इस युद्ध यज्ञ में आप संभ और निसंभ का स्वयं वध करना। ऋषि कहते हैं कि वहां लाए गए चंडमुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी तुम चंडमुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में तुम चामुंडा के नाम से जानी जाओगी। इसके साथ ही श्री दुर्गा सप्तशती के 7वें दिन की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। जय माता दी। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।